हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे POP3 एंड IMAP 4 के बारे में। इससे पहले मैंने आपको SMTP प्रोटोकॉल, जिसे हम सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं, उसके बारे में बताया था, जिसमें हमने देखा था कि जो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है वो केवल मैसेज को सेंड करने का ही काम करता है। बट जो हमारा रिसिपिएंट का एंड होता है, जो वहाँ पर क्या होता है, मेल को या मैसेज को रिसीव करने के लिए हम जिस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं वो होता है POP3 या IMAP 4। सो ये दोनों प्रोटोकॉल ही हैं जो मेल को या मैसेज को रिसिपिएंट्स के मेल बॉक्स पर लेकर के आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं POP3 क्या होता है। POP3 को कहते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और 3 मतलब वर्जन 3 है इसका। यह एक स्टैंडर्ड मेल प्रोटोकॉल है जिसका यूज मेल को रिसीव करने के लिए किया जाता है रिमोट सर्वर से लोकल ईमेल क्लाइंट पर। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जो हमारा SMTP प्रोटोकॉल होता है वो पुश प्रोटोकॉल होता है। मीन्स वो क्या करता है, मेल को सेंड करता है। वैसे ही जो हमारा POP3 या IMAP है, ये क्या होता है, पुल प्रोटोकॉल होता है। ये क्या होता है, जो भी मेल आउटसाइड से आते हैं उसको क्या होता है, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको पुल करते हैं अपने मेल बॉक्स की तरफ। तो ये क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है जो कि केवल और केवल क्या काम करता है, यह केवल मैसेज को रिसीव करता है फ्रॉम सर्वर टू लोकल कंप्यूटर। ठीक है, सो आगे देखेंगे जो POP3 है, allow you to download email messages on your local computer and read them even you are offline। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है, POP3 जो प्रोटोकॉल होता है उसके थ्रू जो भी ईमेल्स वगैरह आपके पास आते हैं उसको क्या किया जाता है, पहले क्या करता है वो आपके लोकल कंप्यूटर में क्या करता है, डाउनलोड करता है। ठीक है, और डाउनलोड करने के अलावा आप थोड़ा बहुत उसको ऑफलाइन उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये इसकी बेनिफिट रहती है कि आप उसको ऑफलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे आपने मेल को डाउनलोड किया, मेल को डाउनलोड करने के बाद वो जो मेल होता है वो आपके जो सर्वर होता है, ठीक है, सर्वर से वो डिलीट हो जाता है, तो सर्वर में आपके एक स्पेस बची रहती है, इसे हम ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं। सो आगे देखिएगा जो POP3 है, तो POP3 टू कनेक्ट टू योर ईमेल अकाउंट message are downloaded locally and removed from email server. Means that if you access your account from multiple location, that may not be best option for you. So जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो POP3 जो प्रोटोकॉल है उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे मैसेजेस होते हैं उनको हम क्या करें, लोकली और एक लोकल सिस्टम में डाउनलोड करते हैं फ्रॉम सर्वर से। तो जैसे ही आपने लोकल सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है वो मैसेज आपका, तो क्या होता है, जो आपका ईमेल सर्वर होता है वहाँ से वो डिलीट हो जाता है। तो क्या होता है, फिर अगर आप चाहें तो उसको मल्टीपल सिस्टम से अगर डाउनलोड करना चाहें तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। मीन्स जिस सिस्टम के लिए आपने POP3 को कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है वो उसी सिस्टम में क्या होगा, वर्क करेगा। उसी सिस्टम में आप उस मैसेज को पढ़ पाएंगे। आप मल्टीपल डिवाइस में लॉगिन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसकी खामियां होती हैं। आगे देखिएगा, while using POP3 your message are stored on your local computer which reduce the space your email account use on your web server। so जैसा कि मैंने बताया कि जो POP3 होता है वो क्या करता है, आपके ईमेल्स को या मैसेजेस को क्या करता है, आपके सिस्टम में क्या करता है, डाउनलोड कर देता है, लोकल सिस्टम में डाउनलोड कर देता है। और जैसे वो डाउनलोड होता है तो आपका जो ईमेल सर्वर होता है वहाँ से क्या होता है, वो मैसेज या क्या होते हैं, डिलीट हो जाते हैं। सो आपके ईमेल में आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस अवेलेबल रहती है आगे के मैसेजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। फिर आगे देखते हैं हम, POP3 प्रोटोकॉल वर्क्स ऑन 2 पोर्ट्स। सो जो POP3 प्रोटोकॉल होता है वो बेसिकली 2 पोर्ट का यूज करता है टू एक्सेप्ट ईमेल। पहला होता है पोर्ट 110। सो बेसिकली जो होता है 110, ये नॉर्मल पोर्ट होता है। हर एक मैसेज आपका
इसी पोर्ट के थ्रू क्या होता है रिट्राइव होता है, बट ये क्या होता है इनक्रिप्टेड नहीं होते हैं। मीन्स जो हम सिपर टेक्स्ट होता है हम उसके मैसेज को नहीं पढ़ते हैं, तो सिक्योरिटी इसमें नहीं रहती। लेकिन जब आप SSL और सर्वर सिक्योरिटी के साथ मैसेज को इनक्रिप्ट करके अगर आप सेंड करते हैं तब के केस में क्या होता है पोर्ट 995 का यूज किया जाता है टू एक्सेप्ट योर मैसेजेस। ठीक है, आगे देखिएगा जो POP3 है, कांट सर्च मैसेज बिफोर डाउनलोडिंग द मैसेज ऑन योर लोकल सिस्टम। मीन्स POP3 के साथ एक खामी ये होती है कि POP3 के साथ खामियां ये होती है कि POP3 के द्वारा अगर हम कोई मैसेज जो हमारे पास आता है तो बिना डाउनलोड किए हम उसे सर्च नहीं करते, मीन्स सर्च फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। इसके अलावा और खामियां ये होती हैं कि आप POP3 प्रोटोकॉल का यूज करते हुए अपने फाइल्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, मीन आर्काइव नहीं क्रिएट कर सकते, न्यू फोल्डर्स नहीं क्रिएट कर सकते। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल्स जो होते हैं मैसेजेस होते हैं वो पॉसिबल नहीं होते हैं। प्लस एक और खामी इसमें होती है कि जो हमको क्रिएट करने का, डिलीट करने का, अपडेट करने का ऑप्शन मिलता है, ये भी हमको POP3 के द्वारा अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो ये हमारा POP3। इसके बाद अब हम देखते हैं MAP4, IMAP4 को। तो देखिएगा जो IMAP4 है इसे हम कहते हैं इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, इसे IMAP कहा जाता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये एक्चुअली जो प्रोटोकॉल है ये POP3 का एडवांस्ड कह सकते हैं, एडवांस्ड वर्जन कह सकते हैं हम। और एट प्रेजेंट टाइम में यही ज़्यादा मेल सर्वर्स के द्वारा यूज किया जाता है। POP3 भी यूज किया जाता है बट IMAP को बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो इसका भी यूज क्या होता है, जो मेल्स आते हैं उनको रिट्राइव करने के लिए, रिसीव करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है फ्रॉम रिमोट वेब सर्वर टू लोकल क्लाइंट। मीन्स जो काम POP3 का है वही काम IMAP का भी है। आगे देखिएगा तो IMAP के बेसिकली बहुत सारे वर्जन आए हैं, जिससे पहला होता है जिसे हम ओरिजिनल IMAP कहते हैं, फिर IMAP2, IMAP3, IMAP2 एंड फिर आता है आपका IMAP4। तो जो IMAP4 है वो हमारा क्या एडवांस वर्जन होता है। तो आगे देखिएगा जो IMAP है और जो POP3 है आर टू मोस्ट कॉमनली यूज इंटरनेट मेल प्रोटोकॉल फॉर रिट्राइविंग ईमेल्स। बोथ प्रोटोकॉल आर सपोर्टेड बाय मॉडर्न ईमेल क्लाइंट एंड वेब सर्वर। तो जैसा मैंने बताया कि जो POP3 है और IMAP4 है ये दोनों क्या होते हैं, ये मेल को रिट्राइव करने के काम आते हैं और एट प्रेजेंट हर एक वेब सर्वर क्या करता है, इनका उपयोग करता है। और बेसिकली देखा जाए तो IMAP का यूज ज़्यादा होता है एज कंपेयर POP3 का। आगे देखिएगा IMAP allows simultaneous access of multiple clients. This is why IMAP is more suitable for you if you are going to access your email from different location. तो जैसा मैंने बताया कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, या कह सकते हैं आप हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं होता है। मीन्स अगर आपने अपने ईमेल को एक जगह पे कॉन्फ़िगर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे भी आप जनरली हम जीमेल का यूज़ करते हैं तो आप देखते हैं अपने मोबाइल में भी जीमेल इंस्टॉल रहता है और आप सिस्टम में भी जीमेल एक्सेस करते हैं। उसी प्रकार आउटलुक की बात करें तो आपके सिस्टम में भी आउटलुक रहता है और आप अपने मोबाइल के थ्रू आउटलुक को एक्सेस कर पाते हैं। तो आप मल्टीपल लोकेशन से क्या कर सकते हैं, अपने ईमेल्स को एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो फैसिलिटी है आपके IMAP के द्वारा ही हमको प्रोवाइड की जाती है, POP3 के द्वारा नहीं। क्योंकि POP3 क्या हो जाता है, एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाता है कि जिस पर्टिकुलर हार्डवेयर में या कंप्यूटर में आपने उसे कॉन्फ़िगर किया है तो वो क्या करता है, वो उसी में वर्क करता है। आगे देखिएगा जो IMAP प्रोटोकॉल है वो भी 2 पोर्ट यूज करता है। पहला होता है पोर्ट नंबर 143, ये भी सेम है और POP3 के 110 के समान, जिसमें विदाउट इंक्रिप्शन हम क्या करते हैं, ईमेल्स को सेंड करते हैं और इसके द्वारा क्या करते हैं, रिट्राइव करते हैं। लेकिन जब हम SSL सर्वर सिक्योरिटी की बात करते हैं तब हम यहाँ पर पोर्ट नंबर 99 और 3 का यूज़ करते हैं। और इसमें और बेनिफिट क्या मिलता है कि हम विदाउट डाउनलोडिंग, है ना, हम विदाउट डाउनलोडिंग हमको ये क्या करता है, सर्च फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सर्च, जैसा आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई मेल पर अपने सिस्टम में आउटलुक देखा होगा, जैसा आप आउटलुक पर क्लिक करते हैं विदाउट ओपन किया आपको
क्या होता है, एक प्रीव्यू नजर आता है कि आपके मेल में क्या क्या कंटेंट आपको अवेलेबल है। तो ये ऑफलाइन नहीं होता, ये आप ऑन जनरली विदाउट एनी डाउनलोडिंग आप क्या कर सकते हैं, इसको सर्च कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको IMAP प्रोवाइड करता है। प्लस इसमें फाइल ऑर्गेनाइजेशन आसान होती है, क्योंकि IMAP में आपको फाइल एक्चुअली फाइल सिस्टम पे वर्क करता है। तो इसमें हमको क्या होता है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। इसमें आप आर्काइव क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, इनबॉक्स होता है, आउटबॉक्स होता है, सेंड मेल होता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पूरा ऑर्गेनाइज रहता है। और प्लस इसमें फिर हमको ऑप्शन मिलता है, हम इसमें मेल्स मैसेज को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ये जो फैसिलिटी होती है हमको IMAP के द्वारा मिलती है। तो ये बेसिक दो हमारे प्रोटोकॉल हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिट्राइविंग के लिए होते हैं, या इसको हम जो कि मैसेज को रिट्राइव करने के काम आता है। दोनों ही एट प्रेजेंट यूज में हैं, बट IMAP का यूज ज़्यादा किया जाता है। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। आगे वीडियो में हम कुछ और प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे।